नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टी। ऐसे आदिवासियों का नॉलेज है, अलग अलग देशों में ये घूमे हुए हैं और अच्छा नॉलेज है, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहला आपका परिचय। मैं इंदरमल रामपुरिया। रामपुरिया। आदिवासी की ज़मीन आदिवासी खुद बेच रहा है, कोई सरकार नहीं बिकवा रही है। आदिवासी का काम, एक ही काम सीखे हैं आदिवासी। हर लड़की का बाप और लड़की की माँ अपनी लड़की और दामाद को कमज़ोर बना रहे हैं। उनको मालूम है सामने वाले के जेवर पास में जेवर खरीदें इतने पैसे नहीं है, फिर भी जेवर की बड़ी डिमांड करते हैं, शर्त लगाते हैं, इतना किलो वो ले आओ, इतना तोला वो ले आओ। मजबूरन आदिवासी को रिश्ते बिगड़ जावे यूं करके वो फिर ये जेवर की हाँ करता है। सबसे पहले आदिवासी इस जेवर के लिए समाज से और रिश्तेदारों से और गांव वालों से, पड़ोसियों से लोन लेता है। हमने 76 साल हो गए, आज दिन तक आत्मनिर्भर नहीं बने। हम लोगों ने लोन से ही शादियां की। लोन से शादी करने से हमारे समाज में बहुत सारे लोन घुस के आ गए, जैसे केसीसी लोन, जैसे बांगड़ नोट, जैसे समूह लोन की तो कोई बात ही मत करो। समूह लोन वाले तो इतने हो गए। बात ये हो गई है, हमारे इस शादी के चांदी के लोन के कारण हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हमारा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारा खेल इस चांदी से ख़राब हुआ है। हम लोग 76 साल पहले पीतल पहनते थे और अंग्रेज़ी हुकूमत के टाइम में पूरे भारत में चांदी के सिक्के चलते थे। क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस नाम का ब्रिटिश साम्राज्य का। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, वो 2 साल और कितने दिन जो संविधान लिखने में हमारे को हुए, वहाँ तक अंग्रेज़ी हुकूमत के सिक्के चले और अंग्रेज़ों को हमने मार मार के भगाया था। फिर हमारी भारत माँ की जो नई रकम आई, आना 16 आने का मतलब 1 रुपया, वो भी भारत माँ का, वो भी चांदी का नहीं। जब पूरे देश के लोग चांदी को रकम बोलते थे तो आदिवासी आज भी चांदी को रकम बोलते हैं, यानी भारतीय मुद्रा का सम्मान नहीं किया और हमने सिर्फ चांदी का ही सम्मान किया। अंग्रेज़ी हुकूमत की ही तारीफ की। चांदी को रकम बोलना मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत की तारीफ। और सोने को क्यों रकम बोलते हैं? राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में सोने की मुद्राएं चलती थी, इसलिए सोने को रकम बोलते हैं। रहा सवाल, रकम का मतलब होता है देश में जिस चीज़ से लेन देन चलता है उसको रकम बोलते हैं। अभी चांदी से देश में लेन देन नहीं चलता, लेकिन आदिवासी इसके पीछे पड़ गया, क्योंकि शहर के लोगों ने दिमाग लगाया इन सिक्कों को अब लेगा कौन। 76 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारी भारत माँ की नई रकम आई, तो जो पीतल बेचने वाले व्यापारी थे उन्होंने बोला कि यार ये सिक्के अब लेंगे कौन। आदिवासी तो अशिक्षित हैं, वही इन सिक्कों को ले सकते हैं। तो उन्होंने पीतल की रेट में हमको सिक्के गला गला के किलो में तोल दिया और एक नई ऑफर और दे दी, जब आप फंस जाओगे, मुसीबत में होगे, तो हम इस पे आधा पैसा उधार देंगे। यही 76 साल से चला आ रहा है और इसी भोलेपन की वजह से आदिवासियों की ज़मीन लूटी है, बिकी है। और आदिवासियों की ज़मीन किसी सरकार ने नहीं खरीदी। तो आदिवासी की आप बोल रहे हो ज़मीन लूटी है, बिकी है, किसने लूटी है और क्यों बिकी? आदिवासी की ज़मीन हमने अपने चांदी के जेवर बच्चों की शादी कराने के लिए बेची है, गिरवे रखी है। गांव की ज़मीन गांव के संपन्न आदमी ने खरीद ली और शहर के पास के ज़मीन लेने वालों की कोई गिनती है नहीं। और रहा सवाल, ज़मीन अगर आपको बचानी है तो आपको ये कचरा जेवर बंद करना पड़ेगा। ये चांदी रकम नहीं है, ये ना सोना रकम है। अभी देश भारतीय महात्मा गांधी छाप नोट से चल रहा है। हम आदिवासी लोग एक ही काम सीखे हैं, रिश्तेदारों से, गांव वालों से, पड़ोसियों से लोन लेके हम लाखों करोड़ रुपया एमपी, राजस्थान, गुजरात, सब के सब आदिवासी बाजार में ठोक देते हैं और ये बन जाते हैं एक दूसरे का कर्जा, रिश्तेदार का कर्जा भरने में।
इसी के कारण पढ़ती हुई लड़की का पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि लड़की की जेवर की डिमांड उसकी माँ बाप करते हैं। जैसे आपने बोला आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, जैसे इसी तरह आदिवासी लड़के भी नशे की ओर भटकते जा रहे हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप देखो, समाज में जब से हम लोगों ने इस लोन को बढ़ावा दिया, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर इसके लोन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, युवा सब शराब की डिमांड करते हैं। हमारी भीड़ इकट्ठा हुई है चांदी के लिए, पैसों के लिए, नौतरा जो चांदी के लिए हमने गिराया। इसी अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हमारे युवा बिगड़ गए, इसी से कारण हमारी बच्चों की शिक्षा खराब हो गई। आदिवासी जनवरी से लगा के अप्रैल तक फुल लगन करता है। आदिवासी आज भी अशिक्षित है, क्योंकि दूसरे समाज के लोग जनवरी से लगा के अप्रैल तक लगन नहीं करते हैं, क्योंकि वो शिक्षित है, हम शिक्षित नहीं हैं। और रही बात अलग अलग शादी करके हम सिर्फ बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बच्चे नाचना सीख रहे हैं, शराब पीना सीख रहे हैं, लड़कियां गुटखे खाना सीख रही है। ये जो नाचने का काम हम कर रहे हैं, तो सर आप बोले लड़कियां शराब पीना सीख रहे हैं, गुटखा खाना, इसको किस तरह रोका जाए? इसको रोकने का एक ही तरीका है, हमको लड़की बिना जेवर से देनी है, फालतू में भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। और ये लोन के पैसे, जैसे दूसरे जो भारत की प्रजातियां हैं जो लोन के पैसे से सिर्फ व्यापार से जुड़ती है, वैसे ही हमको भी लोन के पैसे से व्यापार से जुड़ना है। जैसे हम कारीगर हैं तो हमको आरसीसी से भरने का काम बढ़िया जानते हैं, तो हमको आरसीसी के ठेके लेने चाहिए, प्लेटें लेनी चाहिए। नौतरे के पैसे से हम भी 75,000 रुपये कमा सकते हैं महीने के, 50-75 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अगर हम दर्जी हैं तो दर्जी की दुकान खोलनी चाहिए हमको नौतरे के पैसे से, ताकि हमारे समाज का नौतरा भी उतर जावे। और शादी ब्याह के टाइम में हमको ये भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल जो लोग संपन्न हैं, जो लोग नौकरीशुदा हैं, आप भी शिक्षा को ख़राब करते हैं, तो ये शिक्षित लोगों की पहचान नहीं है। हम लोगों को सबको अप्रैल तक कोई लगन नहीं करेगा तो हमारे गांव की प्राथमिक, उस प्राथमिक, माध्यमिक, उस माध्यमिक शिक्षा बेहतर होगी। और रही बात, अगर हम लोन से शादियां नहीं करेंगे तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने में अच्छी ट्यूशन दे पाएंगे। अभी हम लोग ट्यूशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लोन ले रखा है, केसीसी ले रखा है, समूह लोन ले रखा है। और आदिवासी आज दिन तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, सब मनमानी करते हैं। इनका अभिमान, इनका घमंड सबका टूट जाएगा। जिस दिन एक खेत के 8 टुकड़े हो गए, उस दिन आदिवासी ना तो चांदी पहन सकेगा, ना सोना पहन सकेगा। आपको सिर्फ भारत के मालिक की उपाधि दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, आदिवासी देश के मालिक हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप देश में मालिक नहीं बनेंगे, देश में सिर्फ काम करने के मालिक बन जाएंगे। आप बड़ी बड़ी होटलों में, खाने वाली होटलों में बर्तन साफ करेंगे आप। वैसे ही बहुत से लोग हमारे पलायन कर चुके हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं और हार्ड वर्क करते हैं इस अंग्रेजी हुकूमत की चांदी के लिए। और जिस मानगढ़ धाम पे आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने तोपों से उड़ाया था, हम उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं और हम उनकी मुद्रा को हम सम्मान देते हैं। और भारतीय मुद्रा को सम्मान देते ही नहीं हम लोग। ज़मीन बचानी है तो चांदी को बंद करो, सोने को बंद करो, ये मत मंगाओ। मैंने अपनी लड़की को बिना जेवर से शादी कराई, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ। अच्छा, आपने अपनी लड़की को बिना जेवर से शादी करवाई, समाज से तरफ से कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आपने जैसे अपने समाज में अलग अलग प्रथा चलती है, समाज को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी लड़की को कमज़ोर मत बनाओ। मैंने अपने ब्याई जी को बोला, आप ना सोना ला सकते हैं मेरे यहाँ, ना चांदी ला सकते हैं, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ। क्योंकि मैं सोना मंगाऊंगा तो भी लाएगा वो। कैसे लाएगा? वो मेरे लड़की की हिस्से की ज़मीन बेचेगा, फिर सोना लाएगा। तो मेरी लड़की को बाहर दूसरे खेतों में मजदूरी करना जाना पड़ेगा। तो मैं शिक्षित आदमी हूँ, इसलिए मैंने कोई जेवर की डिमांड नहीं की। मैंने अपनी लड़की को बचाया और अपनी लड़की की ज़मीन को भी बचाया। आप आदिवासी भाई हैं, जिस भी गाँव में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, आपने तो अपनी सभी लड़कियों और दामाद को मरवा दिया।
यहाँ से लड़की की शादी होती है, उधर ससुर जी 5 लाख का बही खाता पकड़ाते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई खराब किसने की? अपनी लड़की के माँ बाप ने खराब की। आपकी लड़की की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, ये काम किसने किया? लड़की के माँ बाप ने किया। यानी हम सब लोगों ने अपनी अपनी लड़कियों को कमज़ोर कराने का काम ही किया। ये अशिक्षा नहीं तो और क्या है? मैं तो इसको अशिक्षा मानता हूँ। और रही बात लोन से हम लोग जेवर पहन रहे हैं, नौतरे के पैसे से लोन से हम बाजा बजा रहे हैं। लोन आदिवासी प्रथा में एक ये नौत प्रथा भी चलती है, तो ये मतलब क्यों पहले से है कि? हाँ, वो भी बता। नौत प्रथा आज़ादी से पूर्व की है, पर हमारे पूर्वज शिक्षित से बढ़ के थे। आज के जो शिक्षित हैं वो तो उन अनपढ़ लोगों से भी गए गुजरे हैं। उन्होंने सिर्फ नौत के पैसे का सदुपयोग किया। उन्होंने हमारे पूर्वज जो आज़ादी से पूर्व यानी 26 जनवरी से 1950 के पूर्व में हमारे पूर्वजों ने नौतरा चालू था। नौतरे के पैसा जहाँ पे पैसा देना है, जहाँ से रुपया देना है उसी को दिया। हमारे पूर्वज इतने विद्वान थे, उन्होंने शराब में पैसा उड़ाया नहीं, उसने बाजे पे पैसा उड़ाया नहीं, उन्होंने बड़ा प्रतिभोज दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ मक्की की रोटी, मक्की के पानिये, गेहूं को तो ठेक नहीं थे। यानी रूखा सूखा काके अपना काम चला लिया और जमीन हमारे को बचा के रखी, क्योंकि उनको मालूम था हमारे बच्चे राज करेंगे आदिवासियों के। तो हमारे बच्चे उल्टा काम सीख गए। हमारे पूर्वजों की कुर्बानी बेकार गई। उन्होंने ज़मीन बचाई थी ताकि हमारे बच्चे लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने पूर्वजों के खिलाफ काम किया, हमने प्रकृति के खिलाफ काम किया। हम लोग सिर्फ इस कचरा जेवर के पीछे पड़ गए। कचरा जेवर क्यों है? आपको मालूम है हमारा समाज आज भी अशिक्षित है। कैसे? चांदी के जेवर पे किसी सरकार की मोहर नहीं है, उसके जेवर किसी भारत सरकार के लाइसेंस के अंदर नहीं बने। दूसरा, जिस जेवर की दुकान में ISI मार्क नहीं होता है, किसी सरकार ने पास नहीं किया, उस जेवर को हम लोन से खरीद रहे हैं। ये बुद्धिमानी है? ये शिक्षा है क्या? जेवर का कायदा होता है सबसे पहले दुकान का लाइसेंस। आप खुद जेवर बना के नहीं बेच सकते हैं, किसी भी हो, सोने के जेवर, चांदी के जेवर खुद बना के नहीं बेच सकते हैं। जेवर को बना के पहले सरकार में पास कराना पड़ेगा, इस पे मात्रा की मोहर सरकार लगाएगी, फिर ये मार्केट में बिकेगा। इसके लिए दुकानदार को लाइसेंस की ज़रूरत है। जैसे आदिवासी बाहर पलायन करते हैं, उनके साथ में वाइफ सब जाते हैं, घर के पूरे मेंबर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं। वहीं ऐसी कई दुर्घटना भी हो जाती है आदिवासियों के साथ में। इस पर आपका क्या? आदिवासियों की जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है उसके जवाबदार आदिवासी खुद हैं। क्यों? नौतरे में जितने आदमी आते जाते मर रहे हैं, ये नौतरा चांदी के लिए पड़ रहा है। ठीक है साहब, अगर बांगड़ा पड़ रहा है तो भी बांगड़े की वजह भी चांदी है, क्योंकि हमारे पैसों की कमी आई तो हमने बांगड़ा नौतरा गिराया, और समूह जो लिया हमने उसके लिए भी चांदी ही जवाबदार है, हम ही जवाबदार हैं। यानी नौतरे से आते जाते शहीद हो रहे हैं या बाहर पलायन करके मजदूरी करने गए, शहर का वातावरण सूट नहीं हुआ तो भी हम मर रहे हैं। तो ये हम लोग चांदी के लिए मर रहे हैं, और हमारी जो मौत आधी हो गई, हमारी उम्र जो आधी हो गई है वो भी चांदी के कारण हुई है। इसके लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमने रिश्तेदार गांव से उधार ले रखा है, उसको लौटाने के लिए हमको हार्ड परिश्रम करना पड़ता है। इसी से हमारी उम्र आधी हो गई है। आज भी भारत की प्रजातियां जितनी भी है वो 100-125 साल जिंदा रहती है, लेकिन आदिवासी तो 60-65 साल में ही मर जाते हैं। इसकी वजह है चांदी के जेवर। और रही बात पॉलिटिकल की जो बात आती है, हमारे नेता आज दिन तक विधानसभा में भी पहुंच गए। ठीक है, लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ भी हमारे नेता गए। किसी ने आज दिन तक ये बात नहीं बोली कि चांदी की दुकानें हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में है या हमारे विधानसभा क्षेत्र में इन 2 नंबर की दुकानों को बंद कराओ, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि सुन के जाते हैं उनको मालूम ही नहीं।
मालूम होता तो कब से ही मुख्यमंत्री जी के हाथ जोड़ के बोल देते भाई हमारे एरिया में ये बिना लाइसेंस की दुकानें बंद करो, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे बड़ी लूट मार चांदी के जेवर में हो रही है। सबसे जेवर भले पालिश वाला हो तो 1 लाख का भाव है तो 90 से जोड़ के पैसे ले लेंगे, और चांदी आप कहेंगे पार्ट दे दो तो भी वो 900 ग्राम है, और चांदी का कंदोरा दे दो वो भी 50% है। यानी हमारे से तो कोई पूरे पैसे कम पैसे लेता ही नहीं है, सबके सब 100% के पैसे जा रहे हैं। सबसे लूट बड़ी चांदी के जेवर से हो रही है। आदिवासी चांदी से आधी मौत मर रहे हैं, आदिवासी की ज़मीन भी चांदी से बिक रही है, सारा काम इनका चांदी से खराब हो गया। तो सर जैसे आपने बताया चांदी से, और आपने बोला हमको अलग अलग 3 भाषा भी आती है, कौन कौन सी भाषा आती है उसके बारे में? मुझे इंग्लिश भी आती है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस। वी आर आदिवासी, वी आर नॉट लिटरेट, यू नो, वी आर इनलिटरेट पर्सन। वाई वी आर बाइंग विदाउट IS मार्क आई ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, यू नो, सिल्वर एंड गोल्ड। जेवर जो होता है उसका भी मार्क होता है, जैसे लोहे का सलिया होता है कि नहीं, ISI मार्क, उसको किसी रजिस्टर्ड कंपनी ने बनाया। हमारे जेवर किसी रजिस्टर्ड कंपनी ने बनाई नहीं। और सर दूसरी भाषा कौन? बांग्ला बोली आती है। की खबर दोस्तों, कैमरा चो, हाउ आर यू माई फ्रेंड, जैसे बांग्ला में बोलते हैं की खबर दोस्तों, कैमरा चो, की खबर कैमरा चो, भालो आसे, अच्छे हो या नहीं हो, ऐसे। तो सर ये भाषा आपने कहाँ से सीखी? भाषा मैंने कुवैत से सीखी हैं। थोड़ी थोड़ी भाषाएं मैं बहुत जानता हूँ, थोड़ा अभिवादन जैसी भाषाएं, जैसे अरबी होता है, जैसे इंग्लिश होता है, जैसे मलयालम होता है, जैसे बांग्ला होता है। ये सारी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल ही जाती है, हम लोग थोड़ा सीखे हैं। बात ये नहीं होती है, हमारे समाज को सही रास्ता आज दिन तक किसी ने दिखाया नहीं। अगर समाज को सही सर आपने बोला हम कुवैत में गए, वहाँ पर भी आदिवासी है या फिर वो उधर किस टाइप का मतलब एरिया अपना, ये जो इसी तरह एरिया वहाँ भी आदिवासी का होता है? कुवैत में आदिवासी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आसपास धरियावाद, मुंगाना, पारसोला, घाटोल, खमेरा, ये यहाँ के आदिवासी बहुत हैं। लेकिन ये सिर्फ लोग मजदूरी करते हैं, जो अपने यहाँ दाढ़ी मजदूरी पे जैसे कारीगरों के साथ में काम करना, वो काम करते हैं। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं व्यापार करता था, और मैंने वहाँ पर आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मैं नोटों के बांधने के रबर का व्यापार करता था, ठीक है साहब। जैसे अपने यहाँ नोट पड़े ने लसानी गड्डियाँ माते, नोट नहीं गड्डियाँ माते, लसो बांधे कि नहीं बांधे, जिम जनी दुकान में नोट ज़्यादा है बटे मुँह रबर नहीं सप्लाई करते। हाँ, ये बात व्यापार करता मैं। अच्छा, आप व्यापार करते थे। तो सर जो आदिवासियों के जो होते हैं, जैसे विधायक बनते हैं आदिवासी से, वही विधानसभा में आदिवासी की बात नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ उन नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे नेता जितने भी प्रतिनिधि हमारे भाई पहुंचते हैं विधानसभा में, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो उनको चांदी की 2 नंबर जैसे घंटाली, पीपलखोंड, धरियावाद, साबला, ऐसे कितने ही कस्बों में 2 नंबर की चांदी की दुकानें चल रही है। आदिवासी भोले भाले हैं, और उन सब को ताला लगवाना चाहिए। हमारे जो नेता लोग, जो प्रतिनिधि हैं, जैसे MLA हैं, कोई भी हैं। और रही बात, इसके अलावा आदिवासी एरिया में कलेक्ट्री तहसील में कैमरे लगाने का काम चलना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के छोटे छोटे काम के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं बेचारों को। क्योंकि कैमरे नहीं होने की वजह से कलेक्टर साहब के कमरे में बैठे रहते हैं, कर्मचारी सब मोबाइल देखते हैं, कुर्सी छोड़ के दूर भाग जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। इससे बहुत व्यवस्था खराब हो रही है। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी गए, उनको किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। अगर तहसील में कैमरा लग जावे, तहसीलदार को सब कमरे में नज़र आवे कौन क्या कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है नहीं ले रहा है, कलेक्टर साहब को भी मालूम पड़ जावे। ऐसी बहुत सी पंचायत समिति वगैरह बहुत सी ऑफिसें होती है, उसमें कैमरे लगाने ज़रूरी हैं, ताकि तो ये थे हमारे साथ, इनको अलग अलग 3 भाषा आती है और ये अलग अलग देशों में घूमे हुए, और आदिवासी क्यों पिछड़ता जा रहा है सारी हमने जानकारी ली। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे, नए वीडियो और नए खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।